ठीक है, फर्स्ट वाला बेलानोग्लोसिस है और दूसरा वाला सैकोग्लोसिस है. You can take out your textbook. It is on page number 35 of your textbook. Take out textbook, all of you. Page number 35 of your textbook. सो बेसिकली हेमिकॉर्डेटा का मतलब क्या होता है? हेमी का मतलब होता है हाफ एंड कॉर्डा का मतलब होता है कॉर्ड्स. ठीक है, सो अभी देखो, हेमिकॉर्डेटा इज सेड टू बी द कनेक्टिंग लिंक. द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ऑल दिस इज इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट. नॉन कॉर्डेट कहां से कहां तक है? पॉरीफेरा से लेके एकिनोडर्मेटा तक सब लोग नॉन कॉर्डेट्स हैं. मतलब किसी के भी बॉडी के अंदर कोई भी रॉड के जैसा स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है. अब हेमिकॉर्डेटा के बाद इवोल्यूशन जो होगा, अब कॉर्डेटा एनिमल स्टार्ट हो जाएंगे आने के लिए. तो हेमिकॉर्डेटा को कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है बिटवीन द नॉन कॉर्डेटा एंड द कॉर्डेटा. इसीलिए इसको अलग फाइलम में डाला है, सेड टू बी एज हेमी मींस हाफ कॉर्डेटा. मतलब इसके अंदर हमें बाकी के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन कॉर्डेटा जैसे दिखाई देंगे, पर इसके पास ओरिजिन ऑफ कॉर्ड शुरू हो जाएगा. मतलब बॉडी के अंदर रॉड के जैसा स्ट्रक्चर दिखना शुरू हो जाएगा. गॉट इट? इनको कॉमनली एकॉन वर्म कहा जाता है, क्योंकि ये लोग बरो में रहते हैं. पर कहां पर? समुद्र के नीचे जो मट्टी होती है उसमें बरो करके रहते हैं. So, and they're commonly called as a acorn worm. Then कुछ वर्म्स, कुछ मेंबर्स को हम टेरोब्रैंक्स भी कहते हैं, जो मरीन है. उनका कॉलर हैज आर्म्स विथ मेनी ciliated tentacles. You can see over here, कॉलर के साइड में टेंटेकल्स में बहुत सारे ciliated tentacles है. तो ऐसे टाइप को हम क्या बोलते हैं? टेरोब्रैंक्स. और ये जो ऊपर वाला दिख रहा है, दैट इज अ acorn worm. कहाँ पे रहते हैं? मरीन वाटर में रहते हैं. ठीक है, और फूड क्या है इनका? सेडिमेंट्स या फिर सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर विच इज प्रेजेंट इन द सॉइल. So the very first point is very, very, very important. It is a connecting link between the chordates and the non-chordates. They are marine. Benthoic. Benthoic का मतलब क्या होता है? जो बॉटम में रहते हैं, बरोज में रहते हैं लोग. बेंथोइक में दे आर लिविंग इन बरोज. मोस्टली फ्री लिविंग है, या कुछ लोग सेडेंटरी भी होते हैं. सेडेंटरी का मतलब है विच आर अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम, जो चल फिर नहीं सकते. बॉडी अभी आपने देखा कैसा है? सॉफ्ट है, फ्रेजाइल है. फ्रेजाइल मतलब आसानी से इधर उधर, सॉफ्ट है मतलब मूव कर सकता है. वर्मी फॉर्म मतलब कि वर्म के जैसा दिखने वाला. बिना सेगमेंटेड है, सो अनसेगमेंटेड है. बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड है एज प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक. सो ये ऊपर वाला हिस्सा को हम प्रोबोसिस बोलते हैं, ये बीच के वाले हिस्से को हम कॉलर बोलते हैं, और ये नीचे वाले हिस्से को हम ट्रंक बोलते हैं. सो प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, ये 3 पार्ट में बॉडी डिवाइडेड है. इसको हेमिकॉर्डेटा क्यों कहा जाता है? तो ये वाले पॉइंट की वजह से, ये जो पॉइंट है अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, इस पॉइंट की वजह से इसको हेमिकॉर्डेटा कहा जाता है. इसके बकल कैविटी में हमें एक रॉड के जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, जिसे हम बोलते हैं बक्कल डाइवर्टिकुलम. मैंने आपको बताया था कि जो नोटोकॉर्ड होता है वो रीढ़ के हड्डी के जैसा बॉडी के डॉर्सल साइड में होना चाहिए. पर क्योंकि ये शुरुआत है, क्योंकि शुरुआत हो रहा है नोटोकॉर्ड का, तो बकल कैविटी जो है वो ये एनिमल के अंदर उसके बकल कैविटी में नजर आता है, जिसे हम बोलते हैं बकल डाइवर्टिकुलम, which is considered as notochord. वो नोटोकॉर्ड है नहीं, पर उसको कंसीडर किया जाता है कि वो नोटोकॉर्ड है या नोटोकॉर्ड की शुरुआत हो रही है. और यही कारण की वजह से हमने उसको हेमिकॉर्डेटा में डाला है.
तो दिस इज द स्पेशल पॉइंट। और बाकी के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो नॉन कॉर्डेटा जैसे ही है। मतलब प्रोबोसिस है, पॉइंटेड शेप का है जिससे कि वो बरो कर सकता है। एलिमेंट्री कैनाल उसका यू शेप का है। पानी में रहता है तो गिल्स है। हाँ, गिल्स में कभी कभी ओपन है बाय गिल स्लिट, स्लिट मतलब ओपनिंग। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का है। ब्लड कलरलेस है। नर्वस सिस्टम प्रेजेंट इनसाइड द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मतलब उसका स्किन ऑन बोथ वेंट्रल एंड डॉर्सल साइड। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल करता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। और एग्जाम्पल बाकी का सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट लाइक अ नॉन कॉर्डेट। सिर्फ यही वाला कैरेक्टर ये है इंपॉर्टेंट है जिसके कारण उसे हमने हेमिकॉर्डेटा में डाला है, क्योंकि उसके बकल कैविटी में हमें नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसे हम बोलते हैं बकल डाइवर्टिकुलम, which is considered as notochord by some of the scientists and therefore hemichordata, and which also shows that कि from here the origin of chordate animals will begin. ठीक है, so ये सारे पॉइंट्स एक बार देख लो। किसी को कुछ डाउट है कोई भी पॉइंट्स में, you can ask me. You can underline the important points in your textbook also. Yes, देखा सारे पॉइंट्स? Now you can see this table. थोड़ा सा ये टेबल में ये इस साइड का पार्ट नहीं दिख रहा है बेटा, सो यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये आप चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ इसको, क्योंकि इतना ही बड़ा हो सकता है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम। ये सब चीजें जो साइड में नहीं दिख रही, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इट इज बीन रिटन। सो ये टेबल से पढ़ोगे तो ज्यादा आसानी से आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी। सो पॉरीफेरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर सिमेट्री इज वेरियस टाइप, मतलब असिमेट्री है। वेरियस मतलब असिमेट्री है। सीलोम एब्सेंट होता है। सेगमेंटेशन नहीं होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। रेस्पिरेटरी नहीं है। सर्कुलेटरी नहीं है। फिर आप धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे आओगे, यू कैन सी ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स। अभी देखो सेल्यूलर से ऑर्गन सिस्टम आ गया। हाँ, यहाँ पे बायलैटरल सिमेट्री आ गया। सीलोमेट आ गया। सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। यस, यू कैन सी द डिफरेंसेस फ्रॉम पॉरीफेरा टिल हेमिकॉर्डेटा। यू कैन सी अ मच मोर डिफरेंसेस. So have you all taken a screenshot of the same? Yes. 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 अच्छा, अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कॉर डेटा पढ़ने वाले हैं। तो कॉर डेटा के एग्जाम्पल तो हम खुद भी हैं। तो वी आर हैविंग ऑर्गन सिस्टम टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वी आर बायलैटरल सिमेट्री, वी आर सीलोमेट। सेगमेंटेशन होता भी है कुछ एनिमल्स में और कुछ में नहीं भी होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ठीक है, नोटोकॉर्ड भी होता है, इसलिए तो कॉर्डेटा है। So what is notochord? We are having a dorsal hollow nerve cord. Just a second, बेटा ये जा ही नहीं रहा आगे. Okay. I don't know why the screen is not going. Just a second, I will stop share and again I will join. So till then you can see your textbook, all of you.
Wait, I will remove the textbook. In your textbook, start reading the first one subphylum, that is Urochordata. एक मिनट पढ़ने को start करो वो. Till then I will share the textbook with you all. ये क्योंकि slide आगे जा ही नहीं रहा है. Okay, now all of you can see the textbook. Textbook सबको दिख रहा है screen पे? Yes. Okay. Yes. Now a beautiful diagram has been given showing the non-chordata and the chordata. You can see the differences over here. You can see the presence of a notochord, notochord, और ये nerve cord है ना, और ये notochord है. क्या differences आपको नजर आ रहा है नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा में? देखो, नॉन कॉर्डेटा के अंदर नर्व कॉर्ड उसके कौन से साइड में प्रेजेंट है? उसके वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है, जबकि कॉर्डेटा में वही नर्व कॉर्ड डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है. ठीक है. नेक्स्ट, आप देख सकते हो कि नर्व कॉर्ड को सपोर्ट करने वाला आधार देने वाला एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम नोटोकॉर्ड बोलते हैं. और यही नोटोकॉर्ड बाद में इवोल्यूशन में क्या बन जाएगा? इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द वर्टिब्रल कॉलम. ठीक है. सो लेट अस अंडरस्टैंड. अभी जो फाइलम कॉर्डेटा है इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो presence of notochord in any of the embryonic life stage is the characteristics of the chordata. ये आप टेबल बना लेना. The phylum chordata is divided into 3 subphylums as the Urochordata, Cephalochordata and Vertebrata. वापस मैं रिपीट कर रही हूं, लिखो आप लोग भी. At the center of your page write down phylum chordata और उसको 3 पार्ट में डिवाइड करो. Divide into 3 parts. First branching में लिखो Urochordata, spelling you can see from the screen. बीच में लिखो Cephalochordata और लास्ट में लिखो Vertebrata. लिखा? अब Urochordata और Cephalochordata के नीचे कर्ली ब्रैकेट्स डालो और लिखो उसको कलेक्टिवली हम प्रोटोकॉर्डेट्स भी बोलते हैं. प्रोटोकॉर्डेट्स. प्रोटो का मतलब ही होता है प्रिमिटिव. ठीक है. तो प्रोटोकॉर्डेट्स मींस प्रिमिटिव कॉर्डेट्स. गॉट इट ऑल ऑफ यू? मैं वापस रिपीट कर रही हूं. आपने फाइलम कॉर्डेटा सेंटर में लिखा, उसको 3 ब्रांचिंग किया. यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा. यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा के नीचे कर्ली ब्रैकेट करके उसके नीचे आप ब्रैकेट में लिखो प्रोटोकॉर्डेट्स, या फिर प्रोटोकॉर्डेटा भी लिख सकते हो. चलो अब हम पहले यूरोकॉर्डेटा समझते हैं. बायो में यूरो का मतलब होता है टेल. क्या होता है? टेल. तो यूरोकॉर्डेटा का मतलब से ही पता चल रहा है ऐसा एनिमल जिसके पीछे के हिस्से में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है. ठीक है.
मतलब टेल वाले हिस्से में, पीछे के हिस्से में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। अभी हेमिकॉर्डेटा में तो बक्कल कैविटी में था। अब जब इससे इवोल्यूशन हुआ तो सबसे पहले आया यूरोकॉर्डेटा, और यूरोकॉर्डेटा में टेल के रीजन में, पीछे के हिस्से में रॉड के जैसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला। इनको कॉमनली ट्यूनिकेट बोला जाता है, इसीलिए इसको ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। दे आर कॉमनली कॉल्ड एज अ ट्यूनिकेट्स, या फिर इसको एसिडियंस भी बोला जाता है, एसिडियंस। ये एनिमल सिर्फ और सिर्फ समुद्र के पानी में पाए जाते हैं, और इनका जो बॉडी है, हाँ, वो सॉफ्ट टेस्ट से या ट्यूनिक से कवर्ड है, इसके लिए हम इसको ट्यूनिकेट्स बोलते हैं। इनके बॉडी के ऊपर आप देख सकते हो डायग्राम में, इट इज बीन कवर्ड विद अ सॉफ्ट टेस्ट, या फिर जिसको ट्यूनिक भी बोलते हैं, और इसीलिए इसको हम कॉमनली ट्यूनिकेट्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द टेल ऑफ लार्वा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेल ऑफ लार्वा को बॉक्स में डालो। मैंने अभी आपको बताया था यूरो का मतलब होता है टेल, तो ऐसे एनिमल में नोटोकॉर्ड सिर्फ पिछले हिस्से में देखने को मिलता है, मतलब टेल रीजन में देखने के लिए मिलता है। और एक और पॉइंट है कि सिर्फ लार्वा में ही देखने के लिए मिलता है। जैसे ही एनिमल बड़ा हो जाएगा, जैसे ही एनिमल अडल्ट हो जाएगा, ये टेल का भी नोटोकॉर्ड गायब हो जाता है। समझ में आया? यस। So this is a very important point. Notochord is present in the tail region, but only in the larval condition. When the animal will grow adult, tail में का भी जो notochord था वो भी गायब हो जाएगा। So यहाँ पे लिखा है notochord is lost during metamorphosis. Metamorphosis का मतलब होता है indirect development. मतलब a drastic change between the larval and the adult condition. तो हमें देखने को मिला ना मेटामॉर्फोसिस, लार्वा में नोटोकॉर्ड टेल में था और बड़े में नहीं है, तो ये हो गया मेटामॉर्फोसिस, क्योंकि पानी में रहता है। तो फेरिंग्स का रीजन जो है इसका, फेरिंग्स मतलब माउथ वाला, माउथ के बाद फेरिंग्स आता है, तो वो वाला हिस्से से गिल, वहां पे गिल्स प्रेजेंट है और गिल्स में ओपनिंग है, तो फेरिंजियल ग्रिल स्लिट होता है इनके पास। क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है, और डेवलपमेंट तो अभी हमने देखा मेटामॉर्फोसिस है, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। ठीक है, एग्जांपल्स आर हडमैनिया, सैल्पा, एसिडिया एंड द डोलियोलम। गॉट इट ऑल ऑफ यू? तो इतना पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ट्यूनिकेटा. Why it is called as Eurochordata, which can be asked in the exam. Why it is called as Eurochordata? Because notochord is present only in the tail region. Therefore Eurochordata. And how, अगर एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि how Eurochordata shows metamorphosis, इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या लिखोगे? Because in case of Eurochordata, the notochord is present only in the larval condition, absent in adult condition. Therefore, it is showing metamorphosis or indirect development. Got it all of you? और एग्जाम्पल्स पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलो का मतलब क्या होता है बेटा? हेड। सेफेलिक रीजन का मतलब होता है हेड रीजन। अब इवोल्यूशन हुआ, जो नोटोकॉर्ड में जो टेल रीजन में प्रेजेंट, जो टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था, अब इवोल्यूशन होते ही अब ऊपर के हिस्से में आ गया, मतलब हेड के रीजन में आ गया नोटोकॉर्ड, इसीलिए इसको बोला जाता है सेफेलोकॉर्डेटा. सेफेलो मींस नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन द हेड रीजन. एम्फिऑक्सिस, जिसको हम लैंसलेट भी बोलते हैं, ये एग्जाम्पल है इसका. अगेन ये एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल है, समुद्र के पानी में ही देखने को मिलता है.
और कॉमनली हम इसे लैंसलेट बोलते हैं क्योंकि एक छोटा सा फिश के जैसा एनिमल है। बढ़ के भी कितना बढ़ेगा, सिर्फ 5 सेंटीमीटर, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, कहां पर रहता है? लिव्स इन बरीड सॉफ्ट मरीन सेडिमेंट्स में रहता है। अब ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज ये वाले पॉइंट को आप अंडरलाइन करो और बॉक्स में डालो। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बॉडी, मतलब सर से लेके टेल तक, हेड से टेल तक प्रेजेंट है, थ्रू आउट द बॉडी एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑल्सो, मतलब बचपन में भी है और बड़े होने पे भी है। सो थ्रू आउट द लेंथ, थ्रू आउट द लाइफ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर द सेफेलोकॉर्डेटा। मायोट्यूम्स मतलब कि मसल ब्लॉक, इट कैन डू मसल ब्लॉक, कैन डू। पोस्ट एनल टेल भी है इनके पास, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है और ब्लड में कोई पिगमेंट नहीं है, तो मतलब ब्लड कलरलेस है। Got it? You can see the diagram of Amphioxus. इतना क्लियर है सबको? यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा। I don't know what is happening. हैंग हो रहा है बार बार ये बेटा। Just go through about the cephalochordata and this thing, Urochordata. I will ask you now. Now next is the vertebrata now. Next what you have to learn? You have to learn the vertebrata. Now what is the special point for the vertebrata? Vertebrata के बारे में आप क्या बोल सकते हो? Tell me about the vertebrata. Notochord is developed into vertebral column. Very good beta. Notochord is replaced by vertebral column. Very good, shabash. Very good, shabash. Okay. So in case of the vertebrata, the notochord is replaced by the bony vertebral column. अगेन अभी आप क्या करोगे? जहां पे आपने वर्टिब्रेटा लिखा है ना, आपने सब एग्जांपल लिखे, यूरोकॉर्डेटा का और सेफेलोकॉर्डेटा का एग्जांपल लिखा। अब आप वर्टिब्रेटा को दो पार्ट में डिवाइड करोगे। डिवाइड वर्टिब्रेटा इनटू 2 पार्ट्स। उधर ब्रैकेट में लिखो डिवीजन और ये दोनों नाम लिखो, अग्नैथोस्टोमाटा और ग्नैथोस्टोमाटा। अग्नैथोस्टोमाटा एंड ग्नैथोस्टोमाटा, ये दोनों नाम लिखो। अग्नैथोस्टोमाटा का मतलब क्या है? नो जॉ, वो भी ब्रैकेट में लिखो, और ग्नैथोस्टोमाटा का भी लिखो विथ जॉ। लिखा है इतना? ओके। ग्नाथा का मतलब ही होता है जॉज। तो वर्टिब्रल कॉलम जिसके पास है उसमें भी दो कैटेगरीज हैं। ऐसे एनिमल जिसके पास ऊपर और नीचे का जबड़ा ही नहीं है, ग्नाथा ही नहीं है, जॉज ही नहीं है, और एक ऐसे कैटेगरी के एनिमल जिनके पास ऊपर और नीचे का जबड़ा है, मतलब जॉज है। तो डिवीजन अग्नैथोस्टोमाटा के अंदर एक ही क्लास आता है, दैट इज साइक्लोस्टोमाटा। तो जहां पे आपने अग्नैथोस्टोमाटा लिखा है उसके नीचे एरो मार्क डालो और लिखो क्लास साइक्लोस्टोमाटा। अग्नैथोस्टोमाटा के नीचे एरो मार्क डाल के लिखो क्लास साइक्लोस्टोमाटा।
अब अगर आप इसको बाइफरकेट करोगे तो आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा। अब ये देखो, बिना जबड़े वाले हैं, बिना जॉज वाले हैं, मतलब इनका माउथ कैसा होगा? बिना जबड़े का माउथ कैसा हो जाएगा? सर्क्यूलर। तो यहाँ पे भी कैसा है देखो, साइक्लो, साइक्लो मतलब सर्क्यूलर। स्टोमा का मतलब होता है माउथ, और एटा का मतलब होता है बियरिंग। तो ऐसा एनिमल जिसका माउथ सर्क्यूलर है, तो वो कौन से क्लास में आता है? साइक्लोस्टोमाटा में आता है। एग्जाम्पल्स है पेट्रीमाइजोन, मैगजिन, हैगफिश या फिर लैम्प्रे जिसको हम बोलते हैं। ये ईल के जैसा दिखने वाले एनिमल होते हैं, बिना जॉ के होते हैं, इसलिए ग्नाथोस्टोमाटा में आते हैं। इनका स्किन सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है। यस, नो स्केल्स, स्केल्स नहीं है इसके लिए, स्किन कैसा है? सॉफ्ट है। मीडियन फिन्स प्रेजेंट होते हैं, मीडियन मतलब बीच में जो फिन होता है प्रेजेंट होता है, बट जो पीछे का पैड फिन्स होता है वो नहीं होता है। इट इज अ टाइप ऑफ एक्टोपैरासाइट, अंडरलाइन एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट मतलब बाहर रहने वाला पैरासाइट, जैसे मच्छर एक्टोपैरासाइट है वैसे ये भी एक्टोपैरासाइट है, ब्लड सकिंग टाइप है। मतलब जो समुद्र में या पानी में जो बड़ी बड़ी फिशेस हैं, ये उनको चिपक जाता है और उनका ब्लड सक करता है। ठीक है। क्रेनियम, क्रेनियम मतलब ब्रेन बॉक्स, एंड वर्टिब्रल कॉलम आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज। अभी जैसे इवोल्यूशन होगा, ये कार्टिलेज के जगह पे कहाँ पे किसमें रिप्लेस हो जाएगा? बोन्स में रिप्लेस हो जाएगा। व्हाट इट ऑल ऑफ यू? बाकी का सब चीज ऑलमोस्ट विल बी सेम। डाइजेस्टिव सिस्टम है पर स्टमक नहीं है। क्यों नहीं है स्टमक? क्योंकि ये एक्टोपैरासाइट है, इसको डाइजेशन करने का जरूरत ही नहीं है ना, इसको रेडीमेड फूड मिल रहा है इसीलिए। रेस्पिरेशन, गिल स्लिट है, 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट होते हैं। स्लिट है मतलब कि ओपरक्यूलम नहीं है। ओपरक्यूलम क्या होता है? गिल्स को कवर करने वाला कवरिंग को हम ओपरक्यूलम बोलते हैं। गिल्स के कवरिंग को हम ओपरक्यूलम बोलते हैं। अभी हार्ट के चेम्बर्स भी देखोगे आप तो बढ़ते बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर हार्ट 2 चेम्बर है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। गोनाड्स, गोनाड्स क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सिंगल है, लार्ज है, पर डक्ट नहीं है कोई। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। दे आर एनाड्रोमस, अंडरलाइन, एनाड्रोमस को अंडरलाइन करो। इसका मतलब क्या होता है? दे माइग्रेट फॉर स्विमिंग टू फ्रेश वाटर फ्रॉम देयर मरीन हैबिटेट। ठीक है। स्पॉनिंग का मतलब है फॉर रिप्रोडक्शन। तो ये लोग रहते हैं मरीन पानी में, समुद्र के पानी में रहते हैं, पर ये लोग फ्रेश वाटर में जाते हैं फॉर स्पॉनिंग। आफ्टर स्पॉनिंग दे डाई विद इन फ्यू डेज। और जो लार्वे हैं, जो फ्रेश वाटर में हुआ है, वो वापस माइग्रेट होके ओशन में आता है। समझ में आया क्या बोला मैंने? इसको हम बोलते हैं एनाड्रोमस। ठीक है। जो अडल्ट है वो मरीन में रहता है, पर वो स्पॉनिंग के लिए कहाँ जाता है? फ्रेश वाटर में जाता है। फ्रेश वाटर में जाते ही वो मर जाता है। यस, पर जो उसका लार्वे है वो फिर क्या करेगा? फिर वो माइग्रेट करके ओशन में आ जाता है। व्हाट इट ऑल ऑफ यू? तो आपने इसको भी अंडरलाइन किया है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे डिवीजन ग्नाथोस्टोमाटा। ग्नाथा मींस जॉज, स्टोमा मींस माउथ एंड एटा मींस बियरिंग। तो जो एनिमल के पास जॉज होते हैं उसको हमने किस में डाला है? ग्नाथोस्टोमाटा में डाला है। अब जहां पे आपने ग्नाथोस्टोमाटा लिखा है उसको भी अभी आप 2 पार्ट में डिवाइड करो। चलो फटाफट करो, 2 पार्ट में डिवाइड। किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक साइड लिखो सुपर क्लास स्पाइसेस, दूसरे साइड लिखो सुपर क्लास टेट्रापोडा। सुपर क्लास स्पाइसेस एक साइड और सुपर क्लास टेट्रापोडा। स्पाइसेस का मतलब क्या होता है? जिनके पास फिन्स होता है फॉर स्विमिंग। और टेट्रा का मतलब होता है 4 एंड पोडा का मतलब होता है लेग्स। सो टेट्रापोडा मींस हैविंग 4 लेग्स।
लेग्स नहीं बोल सकते हम लोग, लिम्स बोलेंगे यहाँ पे। So let us see what is the super class spices का characteristics. एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, दे आर पोइकिलोथर्मिक। पोइकिलोथर्मिक का मतलब क्या होता है? Those animal which can change their body temperature according to the surrounding temperature. जो एनिमल खुद के बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर सकता है बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, उसको हम बोलते हैं पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स। तो फिशेस जो होते हैं दे आर पोइकिलोथर्म्स। इनके बॉडी पे आप देख सकते हो नीचे, यू कैन सी, आप देख सकते हो फिश के बॉडी में ऐसे बीच में एक लाइन होता है जिसको हम बोलते हैं लैटरल लाइन। यू कैन सी द लैटरल लाइन, ठीक है। सो लैटरल लाइन का क्या खास बात होता है? एक मिनट, यस, lateral line is meant for shows the presence of rheoreceptors का मतलब है डिटेक्शन ऑफ वाटर करंट। लोकोमोशंस फिन से करते हैं लोग। जो पीछे का फिन है जिसको हम कॉर्डल फिन बोलते हैं, वो स्टेयरिंग का काम करता है, मतलब फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन। एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ स्केल्स। एंडोस्केलेटन, कुछ फिशेस बोनी होते हैं, कुछ फिशेस कार्टिलेजिनियस होते हैं। What is the difference between bony and cartilaginous? Bony का मतलब होता है हार्ड बोन और कार्टिलेजिनियस का मतलब होता है सॉफ्ट बोन। जैसे आपका नाक, आपका कान कार्टिलेज से बना है, सॉफ्ट बोन है, आप उसको मूव कर सकते हो थोड़ा सा। जो भी फिश होते हैं उनका बॉडी कैसा होता है? स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन का मतलब है बोट शेप, टू कट द वाटर करंट। रेस्पिरेशन के लिए गिल्स होता है, हार्ट 2 चेम्बर्स होता है, वेंट्रल साइड में होता है, या तो कोई कोई सिंगल सर्कुलेशन दे शो सिंगल सर्कुलेशन, क्लोज्ड सर्कुलेशन। फिशेस के अंदर, यस, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिशेस में हार्ट शोज प्रेजेंस ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके लिए पाइसेस का जो हार्ट होता है उसको हम वीनस हार्ट बोलते हैं। वीनस हार्ट, वीनस का मतलब होता है वेन, एंड वेन का काम क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना। तो क्योंकि इसके हार्ट में हमेशा, पाइसेस के हार्ट में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसलिए इनके हार्ट को वीनस हार्ट कहा जाता है। ब्रेन वेल डेवलप्ड है, पर उसमें भी ऑल्फैक्टरी लोब कुछ काफी ज्यादा बड़ा है। ऑल्फैक्टरी लोब का काम क्या होता है? सेंस ऑफ स्मेल। इसलिए पाइसेस लोगों का सेंस ऑफ स्मेल काफी अच्छा होता है, डॉग का और फिशेस का। आपने सुना होगा शार्क को डॉग फिश भी कहा जाता है। क्यों डॉग फिश कहा जाता है? क्योंकि डॉग का स्पेशलिटी क्या होता है कि उनका सेंस ऑफ स्मेलिंग बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि डॉग का भी ऑल्फैक्टरी लोब काफी बड़ा है, और वैसे ही शार्क के पास भी होता है, इसीलिए उसको डॉग फिश कहा जाता है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल अलग होते हैं। मोस्टली फिशेस और ओवीपैरस, मतलब अंडे देते हैं, और कुछ जो है वो विवीपैरस भी होते हैं, मतलब बच्चे को जन्म देते हैं। गॉट इट? आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर है सबको। रियोरेसेप्टर्स बताओ ना मिस। डिटेक्शन ऑफ वाटर करंट बेटा, वाटर करंट को समझने के लिए, ठीक है। रियोरिसेप्टेंस मींस लैटरल लाइन से, लैटरल लाइन विल एक्ट एज अ रिसेप्टर का काम करता है, ठीक है, फॉर नोइंग द वाटर करंट। एनी अदर डाउट? नाउ नेक्स्ट, अभी आप क्या करोगे? सुपर क्लास जो पाइसेस है उसको अगेन आप 2 पार्ट में डिवाइड करो। एक मिनट, अगेन मेक इट 2 पार्ट। राइट डाउन, एक साइड लिखो कॉन्ड्रियोकाइटिस और दूसरे साइड लिखो ऑस्टियोकाइटिस।
कॉन्ड्रिकाइटिस और दूसरे साइड लिखोगे ऑस्टियोकाइटिस। ये आपको एग्जाम में डिस्टिंग्विश के लिए भी आ सकता है, तो एक काम करो, आप डिस्टिंग्विश जैसा ही लिखो, मैं आपको बोलते भी जाऊंगी, आप दोनों डिवाइड द पेज इनटू 2 पार्ट्स। हेडिंग लिखो सुपर क्लास स्पाइसेस, बीच में एक लाइन ड्रॉ करो, एट वन साइड राइट डाउन, डिस्टिंग्विश जैसा लिखना है हमें, ठीक है। सो राइट डाउन एट वन साइड कॉन्ड्रियोकाइटिस, दूसरे साइड लिखो ऑस्टियोकाइटिस। मिस ऑस्टियोकाइटिस का स्पेलिंग टेक्स्ट बुक नहीं है बच्चा आपके पास? हाँ हाँ मिला मिस। ये देखो इधर है, जहां पे मैं कर्सर को मूव कर रही हूँ, मिला? यस मिला। हाँ लिखो। चलो सबसे पहला पॉइंट आप क्या करोगे, दोनों का एग्जाम्पल लिखोगे। फर्स्ट पॉइंट आई थिंक सो 10 या 11 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, तो बड़ा लाइन ड्रॉ किया है ना बीच में, 10 to 11 पॉइंट्स आएंगे शायद से, ठीक है। So first write down the example for chondriocaitis. Write down from the screen. मैं कर्सर मूव कर रही हूँ, राइट डाउन। डॉग फिश जिसको स्कॉलिडियन भी बोला जाता है, सॉफिश, इलेक्ट्रिक रे, कॉमन स्केट, हैमर्ड हेड शार्क, इतना लिखो आप लोग, फिर मैं आपको ऑस्टियोकाइटिस का बताती हूँ। चलो ऑस्टियोकाइटिस का एग्जाम्पल लिखो बुक में। ऑस्टियोकाइटिस के बाजू में एग्जाम्पल लिखो, बॉम्बे डक, लंग फिश। साइंटिफिक नेम नहीं भी लिखोगे तभी भी चलेगा। You can also write down the example as catla, flying fish, sea horse, ये सब भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है। चलो सेकेंड पॉइंट, प्लीज राइट डाउन along with me only. सेकेंड पॉइंट इन कॉन्ड्रियोकाइटिस, फर्स्ट पॉइंट तो हमने एग्जाम्पल लिखा, सेकेंड पॉइंट लिखते हैं। कॉन्ड्रियोकाइटिस का मतलब क्या होता है? एंडोस्केलेटन जो है, इनका जो अंदर का बॉडी का स्केलेटन जो है वो कार्टिलेज से बना है। कॉन्ड्रिन का मतलब होता है कार्टिलेज, याद रखो, कॉन्ड्रिन का मतलब होता है कार्टिलेज। तो क्योंकि इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज से बना है, मतलब कि सॉफ्ट बोन से बना है, इसके लिए हम इसको कॉन्ड्रियोकाइटिस बोलते हैं, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट राइट डाउन, एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनियस, endoskeleton is cartilaginous, second point। और ऑस्टियोकाइटिस में आप क्या लिखोगे? एंडोस्केलेटन इज बोनी, एंडोस्केलेटन इज बोनी, बोनी मतलब हार्ड है। लिखा सेकेंड पॉइंट सबने? पढ़ते भी जाओ, समझते भी जाओ और लिखते भी जाओ। थर्ड पॉइंट कॉन्ड्रियोकाइटिस में लिखो, एक्सक्लूसिवली मरीन, सी द कर्सर आई एम मूविंग, एक्सक्लूसिवली मरीन मतलब सिर्फ समुद्र के पानी में मिलते हैं। और ऑस्टियोकाइटिस में लिखो, both fresh and marine water, present in both fresh and marine water। ऑस्टियोकाइटिस में लिखो, प्रेजेंट इन बोथ फ्रेश एंड मरीन वाटर, मतलब बोनी फिशेस दोनों जगह पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मरीन वाटर में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट,
exoskeleton is of placoid scales. Write down, exoskeleton is of placoid scales. मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ placoid scales क्या है, पहले लिख लो. Exoskeleton is of placoid scales. और ऑस्टियो में क्या लिखोगे बेटा? Exoskeleton is of cycloid and ctenoid scales. लिखो पहले इतना. Exoskeleton is of cycloid and ctenoid scales. Done this much? चलो अब इसका मतलब समझते हैं. देखो ये स्कॉलिडियन है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कार्टिलेज फिश, ये वाला. हाँ, आप इसके अंदर देख सकते हो कि इसका स्केल्स कैसा है. मतलब जब आप इसके ऊपर ऐसे हाथ घुमाओगे तो आपको कुछ भी फील नहीं होगा. पर जब आप स्कॉलिडियन पे उल्टा हाथ घुमाओगे, फ्रॉम डाउन टू अप घुमाओगे, तो आपको फील होगा स्केल्स. तो ऐसे स्केल्स को बोला जाता है प्लेकॉइड स्केल्स. जबकि ये एक बोनी फिश है. ये बोनी फिश में जैसे आप बचपन से डायग्राम बनाते आए हो फिश का, ऐसा गोल 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 आपको नजर आ रहा है ना, ये सब गोल गोल स्केल्स. तो these type of scales are called as a ctenoid scales or the cycloid scales. Got it all of you? Next, chondriochitis में next point लिखो. Mouth is ventral in position. Mouth is ventral in position. और ऑस्टियो में लिखो, mouth is terminal in position. Terminal in position. Terminal in position. आप देख सकते हो डायग्राम में, अभी देखो इसका माउथ वेंट्रल साइड में और इसका माउथ देखो आगे के साइड में, तो ये फर्क है. इसका माउथ नीचे के साइड में, वेंट्रल साइड में, और इसका माउथ आगे के साइड में. ठीक है, डन. नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्ड्रियोकाइटिस में लिखो 2 pairs of lateral fins. 2 pairs of lateral fins. लिखा? देखो अब क्या है ये 2 pairs of lateral fins. इसके पास पेक्टोरल फिन भी है और पेल्विक फिन भी है. देखो यहाँ पे ये ऊपर वाला फिन भी है जिसको हम डॉर्सल फिन या पेक्टोरल फिन भी बोलते हैं, और पेल्विक फिन मतलब इधर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, दोनों साइड फिन्स है. और इसके पास भी 2 है, इसके पास भी सेम है. तो लिखो 2 pairs of lateral fins. अब टेल फिन में फर्क है. कॉर्डल फिन in chondrocite is heterocircle. See the spelling? Heterocircle. और ऑस्टियोकाइट्स में होता है होमोसर्कल. कॉर्डल फिन कॉन्ड्री में हेट्रोसर्कल, कॉर्डल फिन इन ऑस्टियोकाइट्स में होमोसर्कल. देखो कैसा है, देखो डायग्राम अभी. ये देखो कॉर्डल फिन, ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला छोटा, बड़ा छोटा है, तो इसको हम बोलेंगे हेटेरोसर्कल. जबकि आप ये वाले फिश में देखो, ये और ये सेम है, तो इसके लिए हम इसको बोलेंगे होमो सर्कल. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, इन chondriocytes 5 to 6 pairs of gill slits are present. कितने गिल्स हैं? 5 to 7 pairs. सॉरी 5 to 7 pairs. तो आप देख सकते हो यहाँ पे गिल स्लिट्स प्रेजेंट है. तो अभी ये सच में हम देख नहीं पाएंगे, यहाँ पे काउंट नहीं कर पाएंगे, पर यहाँ पे कितने होते हैं गिल स्लिट्स? 5 to 7. और यहाँ पे कितने होते हैं? 4 pairs of gill slits are present. 4 pairs of gill slits are present. Next point, chondriocytes में लिखो गिल्स आर ओपन.
और ऑस्टियोकाइट्स में लिखोगे गिल्स आर कवर्ड विथ ओपर्क्यूलम। आप देख सकते हो ये ओपर्क्यूलम, सो गिल्स आर कवर्ड विथ ओपर्क्यूलम। कॉन्ड्रोकाइट्स में आपने लिखा गिल्स आर ओपन, और ऑस्टियोकाइट्स में आप लिखोगे गिल्स आर कवर्ड विथ ओपर्क्यूलम। चलो कॉन्ड्रोसाइट्स में लिखो एयर ब्लैडर इज एब्सेंट। और यहाँ पे क्या लिखोगे, ऑस्टियो में एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट, क्योंकि कॉन्ड्रोसाइट्स में एयर ब्लैडर नहीं होता है। हाँ, तो उनको हमेशा वो लोग स्विम करते रहते हैं, 1 मिनट भी रुकते नहीं, दे ऑलवेज स्विम, जिससे कि वो लोग डूब न जाए। और क्योंकि ऑस्टियोकाइट्स के पास एयर ब्लैडर होता है, इसके लिए वो लोग थोड़ा देर रुक भी जाते हैं, रुक रुक के भी स्विमिंग करते हैं। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं मेल एंड फीमेल के डिफरेंसेस का। तो यहाँ पे आप लिखोगे ऑस्टियोकाइट्स में मेल विथ क्लैस्पर्स, मेल विथ क्लैस्पर्स, क्लैस्पर्स का स्पेलिंग देखो यहाँ पे, मेल विथ क्लैस्पर्स। और ऑस्टियोकाइट्स में लिखो मेल विदाउट क्लैस्पर। लिखा आपने मेल विदाउट क्लैस्पर्स इन ऑस्टियोकाइट्स। अब ये क्लैस्पर्स होता क्या है, तो क्लैस्पर्स एक कॉप्युलेटरी ऑर्गन है, ठीक है, कॉप्युलेटरी ऑर्गन है, जिससे कि मेल इट विल एक्ट लाइक अ पेनिस टू डिपॉजिट स्पर्म इनसाइड द फीमेल्स रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो ऑस्टियोकाइट्स के अंदर मेल में क्लैस्पर्स होता है, और यहाँ पे कॉन्ड्रियोकाइट्स में मेल के पास क्लैस्पर्स होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, जबकि ऑस्टियोकाइट्स में मेल के पास क्लैस्पर्स नहीं होता है, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्यों यहाँ पे मेल के पास क्लैस्पर्स होता है, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट विल बी फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, बॉडी के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। और ऑस्टियोकाइट्स में क्या लिखोगे, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, क्योंकि एक्सटर्नल होता है इसलिए क्लैस्पर्स का जरूरत नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट राइट डाउन, कॉन्ड्रियोकाइट्स में मेनी ऑफ देम आर विविपैरस। विविपैरस मतलब बच्चे को जन्म देते हैं। और आप ऑस्टियोसाइट्स में क्या लिखोगे, फिशेस आर ओवीपैरस, ओवी मतलब अंडा देते हैं, एग लेइंग। गॉट इट? सो कितने पॉइंट्स हुए बेटा? 13 अच्छा, गुड, वेरी गुड, सबको सेम पॉइंट्स हुए हैं, वेरी गुड। अच्छा, तो आप देख सकते हो कॉन्ड्रियोसाइट्स के अंदर कुछ फिशेस ऐसे होते हैं जो इनके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होता है, हाँ, जैसे कि इलेक्ट्रिक रे के पास, किसी किसी के पास पॉइजन स्टिंग होता है, मतलब डंक होता है, मतलब जैसे कि स्टिंग रेज के पास। और ये लोग इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, ऑफेंस और डिफेंस के लिए करते हैं, ठीक है। तो एक बार आप देख लो, एग्जाम में आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्ड्रियोकाइट्स एंड ऑस्टियोकाइट्स पूछा जा सकता है। देखो ऑस्टियोकाइट्स के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप सारे एग्जांपल्स देख सकते हो, व्हिच कैन बी आस्क्ड फॉर एमसीक्यू। जैसे कि एमसीक्यू के लिए आपको पूछा है कि गिवन फ्रॉम द गिवन एग्जांपल्स टेक द एग्जांपल ऑफ द ऑस्टियोकाइट्स, जैसे
तो ये आपको सारे एग्जांपल्स पता रहेंगे तभी तो आपको पता होगा कि ऑस्टियोकाइट्स है, ये कॉन्ड्रियोकाइट्स है। सो सी हॉर्स हो गया, रोहू हो गया, कैटला हो गया, हाँ, फाइटिंग फिश हो गया, एंजल फिश हो गया, ये सब के सब क्या है, दे आर अंडर द बोनी फिशेस के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, you can see seahorse is also called as a hippocampus. This is a flying fish. So यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया था, डिस्टिंग्विश बिटवीन, यू कैव रिटन, ठीक है, लैटरल लाइन सिस्टम का काम क्या है, वाई पाइसियन हार्ट इज कॉल्ड एज वीनस हार्ट, तो उसका भी आंसर, ये तीनों का क्वेश्चन का आंसर आई हैव टोल्ड यू। डिस्टिंग्विश के 13 पॉइंट्स आपने लिखा ही है। अगर स्केल्स के बारे में बात करेंगे तो कॉन्ड्रियोसाइट्स में कौन सा स्केल होता है, प्लेकॉइड, और ऑस्टियोसाइट्स में कौन सा स्केल होता है, साइक्लॉइड, टिनॉइड एंड वेरी साइक्लॉइड। चलो कॉर्डल फिन के बारे में बात करो, ऑस्टियोसाइट्स में कैसा कॉर्डल फिन होता है, हेटेरोसर्कल, हेटेरोसर्कल, अनइवन, और ऑस्टियो में होमोसर्कल। वेरी गुड। लैटरल लाइन का क्या काम होता है, रीनो रिसेप्टर, रीनो रिसेप्टर मींस टू डिटेक्ट द वाटर करंट। क्यूब पाइसियंस हार्ट को वीनस हार्ट बोलते हैं, heart shows presence of deoxygenated blood. वेरी गुड, Yes. very good, because the heart shows the presence of deoxygenated blood. All are very smart children, very good, all are very attentive, good. See, in this lesson no diagram is there, okay, so just have a look on all the pics. और भी बाकी के जितने भी एग्जांपल्स दिए, you are having the mobile with you all, you can see all the photos of the same, ठीक है। Shark is, you know that shark is very intelligent, ठीक है, their brain is very well developed एंड स्पेशली ऑल्फैक्टरी लोब ज्यादा डेवलप होने की वजह से उनका सेंस ऑफ स्मेल बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। अब इसके आगे के जो भी एनिमल्स है बेटा, ठीक है, दे आर वेल वर्स्ड विथ यू ऑल। अभी इसके आगे पाइसेस के बाद आता है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा मतलब जिसके पास 4 लिम्स होते हैं। तो इसके बाद के एनिमल्स यू आर वेल वर्स्ड, जैसे कि आपको फिर टेट्रापोडा में भी आपको 4 क्लासेस पढ़ना है, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स एंड मैमल, 4 क्लासेस हैं। So that we will be learning tomorrow, okay, or whenever the lecture is, ठीक है। So आपके लिए होमवर्क क्या है, you have to write down about the urochordata, cephalochordata and the distinguish between chondrio and osteocytes। आपको ये सब चीज आपको लर्न करके रखना है, because next lecture में I will ask you question on uro, cephalo and distinguish between the chondria and osteocytes. Got it all of you? Yes. किसी को कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी।